गीता के पेज नंबर 61 पे मैं पहुंच चुका हूं। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम नपुंसक मत बनो, युद्ध करो। इस तरह का बात एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देते। इस पे अर्जुन क्या कहते हैं वो अगले श्लोक में सुनते हैं। कथम भीष्ममहं संख्या द्रोणम च मधुसूदनम ईशुभि प्रतियोतास्यामि पूजाहारवरीसूदनम। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि किस तरह मैं भीष्म जो हमारे दादा हैं और किस तरह मैं अपने टीचर जो द्रोणाचार्य हैं उस पर मैं बाण चलाऊंगा। उस पे तो मैं बहस भी नहीं कर सकता उनके साथ। उन पे हमें बाण हम किस तरह से आप चलाने बोल रहे हैं। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वह आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ यदि तक कभी वो रुक्ष व्यवहार करे तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन, अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ प्रस्तुत किए तर्क प्रस्तुत किए कि जो मेरे दादा हैं, जो मेरे नाना हैं, जो हमारे टीचर हैं, मैं उसे कैसे बाण चलाऊंगा। भगवान मधुसूदन, गुरु न हत्वा ही महानुभावना श्रेयो भोक्तुम भेक्षमहीपिह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरु निह वे भूजया भोगारुंद धीर प्रगितान धनम। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो भगवान अर्जुन बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मैं अगर उनको मार कर कोई भी सुख भोगता हूँ तो उनके लहू, उनके ब्लड से, उनका ब्लड उसमें होगा जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, वो मुझे सहनीय नहीं है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो, जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य था। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो रक्त से सन यानी ब्लड से सना हुआ जो कोई चीज़ है उसका भोग करना के बराबर है, जो मुझे सहनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ना चेतद्वत कतरन्यो गौर्य यदा जयम यदि वो न जयु अयानेव हत्वा न जिजिय विषाम अस्ते वस्तिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रमा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ है क्या श्रेष्ठ है,
उनका जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने का आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े ही क्यों ना हो। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरु का हत्या, अपने भाई का हत्या जिनके साथ मैं खेला हूँ नहीं कर सकता। इसे मार के जो मुझे राजपाट मिलेगा, जो मुझे आर्थिक लाभ मिलेगा, वो आर्थिक लाभ हमें नहीं चाहिए। अगले श्लोक में क्या बोलेंगे ये कल समझने की कोशिश करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।